गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आज की वीडियो में अपन देखेंगे डिफरेंस बिटवीन कंसिलिएशन एंड निगोशिएशन। इन द फील्ड ऑफ एडीआर, बोथ कंसिलिएशन एंड निगोशिएशन आर नॉन एडवर्सरियल मेथड्स यूज टू रीच अ सेटलमेंट। नॉन एडवर्सरियल मतलब जिनके अंदर कोलैबोरेटिव अप्रोच अपनाया जाता है ताकि एक सेटलमेंट पे पहुंच पाए। However, the primary legal difference lies in the presence of neutral third party and the statutory backing provided by Indian law. मतलब जो मेन डिफरेंस आता है लीगल डिफरेंस, वो न्यूट्रल थर्ड पार्टी का आता है एंड जो स्टैट्यूटरी बैकिंग मतलब जो लॉ इनको कवर करते हैं उनके में आता। डेफिनेशन। निगोशिएशंस। निगोशिएशन इज अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रोसेस बिटवीन पार्टीज इन डिस्प्यूट। मतलब ये डायरेक्टली कम्युनिकेशन प्रोसेस रहती है जो भी पार्टीज है डिस्प्यूट के अंदर के उनके बीच की, या तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स की और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू रीच अ म्यूचुअल एग्रीमेंट। मतलब वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पर रीच कर सके, इसलिए देर इज़ नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। तो इसके अंदर कोई थर्ड पार्टी नहीं रहती। इट इज़ द मोस्ट इनफॉर्मल एंड कॉमन मेथड ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट। मतलब ये मोस्ट इनफॉर्मल है, मतलब इसके अंदर फॉर्मल प्रोसीजर वगैरह फॉलो नहीं की जाती और कॉमन मेथड है डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए। कंसिलिएशन। कंसिलिएशन इज अ फॉर्मल प्रोसेस, मतलब ये फॉर्मल है, वो इनफॉर्मल है। वेयर अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी द कंसिलेटर असिस्ट, मतलब इधर थर्ड पार्टी रहता उधर नहीं रहता, और इधर न्यूट्रल थर्ड पार्टी कंसिलेटर रहता। असिस्ट द पार्टीज इन रीचिंग सेटलमेंट, जो हेल्प करता पार्टी को सेटलमेंट तक पहुंचने के लिए। इन इंडिया दिस इज रिकॉग्नाइज लीगल प्रोसीजर अंडर पार्ट 3 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। और इंडिया के अंदर ये रिकॉग्नाइज लीगल प्रोसीजर है जो कि पार्ट 3 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के अंदर दी गई है। तो अभी देखते हैं अपन की डिफरेंसेस क्या है निगोशिएशन एंड कंसिलिएशन। सबसे पहले थर्ड पार्टी। निगोशिएशन के अंदर नो न्यूट्रल थर्ड पार्टी इज इन्वॉल्व। अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी कंसिलेटर इज प्रेजेंट, मतलब इधर नहीं उधर है। स्टैट्यूटरी गवर्निंग लॉ। निगोशिएशन को कोई स्पेसिफिक स्टैट्यूट गवर्न नहीं करता, गवर्न करा जाता है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द्वारा, बट इसके लिए ऐसा कोई सेपरेट एक्ट नहीं है। बट इसको कंसिलिएशन को आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 गवर्न करता। रोल ऑफ न्यूट्रल, मतलब इसके अंदर नहीं है तो फिर कोई रोल ही नहीं आया। और इसके अंदर कंसिलिएटर रहता है जो प्रोएक्टिवली सजेस्ट करता है टर्म्स ऑफ सेटलमेंट। एनफोर्सिबिलिटी, इसके अंदर एग्रीमेंट सिंपल कॉन्ट्रैक्ट की तरह रहता। टू इन्फोर्स इट यू मस्ट फाइल न्यू सूट फॉर ब्रीच, मतलब उसको इन्फोर्स करने के लिए आपको एक नया सूट दाखिल करना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। बट कंसिलेशन के अंदर जो सेटलमेंट रहता है उसको आर्बिट्रल अवार्ड का स्टेटस मिलता सेक्शन 74 के तहत, एंड वो इन्फोर्सेबल रहता है एज अ कोर्ट डिग्री। निगोशिएशन के अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी प्राइवेट रहता बट प्रोटेक्टेड नहीं रहता बाय स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी सीक्रेसी लॉ। ये स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस रहता, लॉ द्वारा प्रोटेक्टेड रहता सेक्शन 75। प्रोसीजर ये इंटायरली इनफॉर्मल रहता एंड पार्टीज डिटरमाइन करती। ये स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर रहता लेट डाउन इन सेक्शन 61 to 81 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। आउटकम इसके अंदर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर कॉन्ट्रैक्ट बनता और इधर सेटलमेंट एग्रीमेंट बनता। डिटेल कंपैरिजन। Control over the process. In negotiation, the parties have total control over the timing, agenda, and outcome. In conciliation, parties still have control over the final decision, but the conciliator manages the process and guide the discussion. मतलब निगोशिएशन के अंदर पूरा पार्टी का कंट्रोल रहता है, वही टाइम डिसाइड करते, वही एजेंडा एंड आउटकम भी वही डिसाइड करते। बट कंसिलिएशन के अंदर पार्टीज का कंट्रोल तो रहता ही फाइनल डिसीजन पे, बट कंसिलिएटर बहुत हद तक इस पूरी प्रोसेस को मैनेज करता और गाइड करने का काम करता डिस्कशन को। The role of intermediary. Since there is no intermediary in negotiation, it often fails if the parties are not on speaking terms or if there is significant power imbalance. मतलब निगोशिएशन के अंदर कोई मध्यस्थी न होने के कारण बहुत बार ये फेल कर जाता, क्योंकि पार्टीज एक तो बात ही नहीं करना चाहती या फिर पावर इम्बैलेंस रहता, मतलब कोई मालक रह सकता और वर्कर, तो पावर इम्बैलेंस की वजह से भी वो बातचीत प्रॉपर नहीं हो पाती। बट कंसिलिएशन के अंदर कंसिलिएटर ब्रिज की तरह काम करता, हेल्प करता टू कूल डाउन इमोशंस एंड प्रपोज ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशंस दैट पार्टीज माइट नॉट हैव कंसिडर्ड। मतलब वो पार्टीज को शांत रखने में मदद करता उनके इमोशंस को, और प्रपोज करता, प्रपोजल्स देता, ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशंस बताता जिससे पार्टी उनको कंसिडर कर सके सेटलमेंट के लिए। Legal strength. If a party backs out of negotiated agreement, the other party must go to court and prove a breach of contract which take years. मतलब कोई पार्टी एक बार निगोशिएटेड एग्रीमेंट बनने के बाद, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग बोलते हैं उसको, ऊपर देखा अपन ने, वो अगर कोई
पहले एग्री होता है उस पे और बाद में उसको तोड़ता है, मतलब फॉलो नहीं करता उसके हिसाब से, देन जो दूसरी पार्टी है वो कोर्ट में जा सकती है और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की उस पर केस कर सकती है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट रहता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग, बट उसका रिजल्ट आने में सालों लग सकते फिर। और अगर अपन कंसिलिएशन में देखें तो अदर पार्टी डायरेक्टली एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट ऑफ कोर्ट में एप्लीकेशन डाल सकती और रिकवर मनी और प्रॉपर्टी एज अ डॉक्यूमेंट इज ऑलरेडी ट्रीटेड लाइक अ कोर्ट जजमेंट। मतलब कंसिलिएशन के अंदर जो सेटलमेंट एग्रीमेंट बनता उसको सेक्शन 74 के तहत आर्बिट्रल अवार्ड की दर्जा दी जाता और उसी प्रकार उसको सिविल कोर्ट की भी मतलब डिक्री माना जाता। तो इसकी इन्फोर्समेंट प्रोसीजर सिंपल है, डायरेक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन डालो इन्फोर्समेंट ऑफ सेटलमेंट एग्रीमेंट के लिए और उसके अंदर फिर कोर्ट अलग अलग प्रोसीजर अपनाएंगा, जैसे रिकवरी ऑफ मनी के लिए रिसीवर अपॉइंट करेंगे या प्रॉपर्टी के लिए भी कोई रिसीवर अपॉइंट कर सकता है, प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है, डिटेन कर सकता है, वगैरह वगैरह। When to use which? Negotiation is best for simple dispute where the parties still trust each other and want to save cost entirely. मतलब निगोशिएशन अगर सिंपल डिस्प्यूट हो और पार्टीज़ को अभी भी थोड़ा बहुत भरोसा है एक दूसरे पर, तो फिर ये निगोशिएशन की प्रोसीजर अपनानी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कोई पैसा नहीं लगता। बट कंसिलिएशन इज़ बेटर फॉर कॉम्प्लेक्स लीगल और कमर्शियल डिस्प्यूट where parties need professional to help them see the legal strength and weaknesses of their case. कंसिलिएशन उस वक्त यूज़ करना जब कॉम्प्लेक्स लीगल और कमर्शियल डिस्प्यूट हो, जिधर पार्टीज़ को एक प्रोफेशनल की हेल्प की ज़रूरत हो ताकि वो लीगल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस समझ सके उनके केस की। सो इधर ही अपना डिफरेंस बिटवीन निगोशिएशन एंड कंसिलिएशन का क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो सिंपल है, पहले निगोशिएशन की डेफिनेशन, देन कंसिलिएशन की डेफिनेशन। इधर थर्ड पार्टी नहीं रहती, उधर रहती, इसको कोई लॉ गवर्न नहीं करता, इसके आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। बट ये निगोशिएशन का आखिरी जो फाइनल रिजल्ट आता है उसको कॉन्ट्रैक्ट समझा जाता है, इसलिए गवर्न बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बोला है। इधर इधर न्यूट्रल रहता ही नहीं कोई, तो इसलिए कोई रोल नहीं, बट इधर कंसिलिएटर का रहता। ये सिंपल कॉन्ट्रैक्ट के जैसा रहता है, इसके अलग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का प्रोसीडिंग चलता। इधर आर्बिट्रल अवार्ड कोर्ट डिग्री जैसा रहता, तो इसको इन्फोर्स करना आसान है। कॉन्फिडेंशियल ये प्राइवेट रहता, बट ये कोई प्रोटेक्टेड नहीं रहता लॉ द्वारा, ये प्रोटेक्टेड रहता और स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल रहता। इधर प्रोसीजर इनफॉर्मल रहती, इधर फॉर्मल रहती। आउटकम मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग या कॉन्ट्रैक्ट बनता, इधर सेटलमेंट एग्रीमेंट बनता। आखिर में कंट्रोल ओवर प्रोसेस, रोल ऑफ इंटरमीडिएटरी एंड लीगल स्ट्रेंथ, और लास्ट में कब किसको यूज़ करना।